ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माज जे कैला चैतन्या चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताहते ना हैला मोर चित्त। कृष्णदास कविराज रसिर भांडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। श्रूयताम श्रूयताम नित्यं गीयताम गीयताम मुदा चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता चैतन्या चरितामृतम्। जेव नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्या चरित कृष्ण से उपजीवे रति जानीबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिबारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्या चरित। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वादश परिच्छेद। मैं चैतन्य चरितामृत लाया ही नहीं। हम लोग चैतन्य चरितामृत में से श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला द्वादश परिच्छेद में से गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य। किसने लिखा है इसको? जोर से बोलो। नहीं, पूरा अध्याय है गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला के ऊपर, और जो मूल रूप में ग्रंथ लिखा है वो है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का। और उसमें ये वाली बातें नहीं बताई हुई कि धूलि का अर्थ क्या है, कंकड़ का अर्थ क्या है। वहाँ पर ये तो अवश्य बताया है कि महाप्रभु ने वो सेवा कार्य मांग करके ले लिया, और भली प्रकार से स्वयं भी अपने परिकरों के साथ में भी पूरे मंदिर का भली प्रकार से मार्जन किया। जल लाया गया, झाड़ू लाई गई,
महाप्रभु ने कैसे कैसे परिष्कार किया, अपने कपड़े में कैसे लेकर के सारा कूड़ा करकट बाहर तक फेंका, उसके बाद में जल से भी सफाई की, उसको निर्मल बना दिया, शीतल बना दिया, उज्ज्वल बना दिया, ये सारा कुछ बताया। किंतु जो एक व्यक्ति का हृदय ही भगवान का मंदिर है, वहीं पर ही यदि किसी को भगवान को ला करके बिठाना है तो उस हृदय में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसकी तुलना श्रील प्रभुपाद जी ने किसी की तुलना कर दी कांटे वाले पौधे के साथ, किसी की तुलना किया धूली के साथ, किसी की तुलना की कंकड़ के साथ में, किसी की तुलना की बहुत सूक्ष्म धूली के साथ में जो झाड़ू में भी आती नहीं है, किसी चीज की तुलना की दाग के साथ में कि कैसे उसको हटाना पड़ेगा। तो ये जो सारा कुछ हम लोगों को, हमारे हृदय को महाप्रभु किस प्रकार से स्वच्छ करने के लिए बतला रहे हैं इस लीला से। लीला लिखी हुई चैतन्य चरितामृत में, उसकी रचना किया कविराज गोस्वामी ने, किंतु उसके भीतर में जो एक जीव आत्मा के प्रति जो महाप्रभु का उपदेश इस लीला के माध्यम से, वो कौन हमें बतला रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने इस ग्रंथ के ऊपर अपना कमेंट्री दिया है, उसका नाम है अनुभाष्य। उस अनुभाष्य में उन्होंने ये एक सब हेडिंग लिया। जब ये पूरा प्रसंग उस अध्याय का परिच्छेद का पूर्ण हो गया, तब श्रीला प्रभुपाद जी ने अंत में आकर के कहा मंदिर मार्जन लीला रहस्य। तो जो ये रहस्य है, रहस्य मतलब महाप्रभु ने किया, उसको समझा किसने था? जो उनके परिकरगण, उन्होंने अच्छी तरह से समझा था। और फिर जो महाप्रभु के परिकरों के बाद में और जो भक्त आते गए परंपरा क्रम से, वो भी ये चीज सुनते गए कि महाप्रभु ने मंदिर सफाई की। उसका अर्थ है एक व्यक्ति को अपने हृदय को वैसा स्वच्छ और निर्मल करना है, किंतु रिटर्न में कहीं पर नहीं था। श्रीला प्रभुपाद जी ने उसको चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में लिख करके दे दिया। तो इसलिए किसने लिखा? जो अभी हम पढ़ रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद जी ने। इसका नाम क्या हो गया? गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य। गुंडीचा मार्जन लीला लिख दिया कविराज गोस्वामी ने। गुंडीचा मंदिर मार्जन किया महाप्रभु ने परिकरों के साथ में। मार्जन किया था महाप्रभु ने अपने परिकरों के साथ में, उसको लेकर के लिख दिया पूरा कविराज गोस्वामी ने। उस लीला में जो रहस्य है वो किसने खोल के बता दिया? श्रीला प्रभुपाद जी ने। उसी को हम लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने नाम दिया है गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य। उसी ये सब हेडिंग है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हुए चल रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था, पहले हम लोग किस किस चीज को सुन आए हैं? कृष्ण कृपा प्रभु। ना जो जिसके साथ तुलना किया केवल उतना बताइए। कांटे वाले पौधे, उसकी तुलना किसके साथ की है? इसको किंतु शास्त्रीय नाम क्या दिया? अन्याभिलाष। ठीक है, अन्याभिलाष को नाम क्या दिया? कांटे वाले पौधे। और दूसरा क्या था वासुदेव प्रभु? धूली, उसके साथ में तुलना किया कर्म चेष्टा। उसको आप पहले बताओ कृष्ण कृपा प्रभु। जो पहले वाला बताया अन्याभिलाष है और कांटे वाले पौधे हैं,
उसके साथ में प्रभुपाद जी ने जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया वो क्या था? जब तक इस जगत में रहूंगा, वही तो उतना ही बताना। अन्य अभिलाष मतलब कांटे वाले पौधे, अर्थात जब तक इस जगत में रहूंगा तब तक मैं केवल अपना इंद्रिय तर्पण करता रहूंगा। ये वाली जो वस्तु है, ये जो भावना है, एक व्यक्ति के हृदय में कांटे वाले पौधे हैं। दूसरा क्या बताया था वासुदेव प्रभु? दूसरा बताया धूली, उसको क्या करना है? मंदिर से साफ करके निकाल देना है। उसकी तुलना किसके साथ की? उस धूली की तुलना कर दिया पहले कर्म के साथ में, कर्म आ गया, कर्म चेष्टा। धूली उसका अर्थ हुआ कर्म चेष्टा। कर्म चेष्टा का अर्थ क्या कर दिया? जो भी कुछ करूंगा, याग, यज्ञ, दान, तपस्या, ये 4 प्रभुपाद जी ने नाम दिए, और भी आदि आदि बहुत कुछ। ये सारा कुछ यदि मैं करूंगा किसके उद्देश्य से? कि मेरे को परलोक में सब प्रकार की सुविधा मिलेगी। जैसे हम लोग कथा में सुनते हैं कि हम लोगों को अपने भावी जन्म की भी चिंता करनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये भावी जन्म की चिंता ही है कि मेरे को इससे स्वर्ग प्राप्ति होगा, वैभव प्राप्त होगा, अथवा ये या वो कुछ भी। तो वो सारा किसके अंतर्गत आ गया? कर्म चेष्टा के अंतर्गत। हम लोग किंतु अपना जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो देखना क्या चाहते हैं? गोलोक वृंदावन। वहां करना क्या? कृष्ण की उनके परिकरों सहित राधा रानी के अनुगत्य में सेवा। तो ये क्या देखना चाहते हैं? डेस्टिनेशन। तो हमारी समस्त कर्म चेष्टाओं का जो उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, उसके पीछे जो मोटिवेशन होना चाहिए, वो कौन से वाला है? कि मेरे को कब भगवान की सेवा की प्राप्ति होगी, कब मैं सुष्ठु रूप में स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होके उनकी सेवा कर पाऊंगा, कब मेरे प्रति भगवान की, उनके परिकरों की कृपा होगी। उसके लिए समस्त चेष्टाएं रहेंगी। तीसरा क्या था रमणी मोहन प्रभु? कंकर। तीसरा कंकर। उसको प्रभुपाद जी ने नाम क्या दिया? कंकर की सफाई करनी। तुलना किसके साथ किया? कंकर, देखो सिंपल करेंगे, कंकर उसकी तुलना कर दी ज्ञान के साथ में। कौन से वाले ज्ञान के साथ में? ब्रह्मानुसंधान, निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान अथवा अभेद ब्रह्मानुसंधान, इसके साथ में कि भगवान निराकार, और दूसरा जो मैं हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं अभी माया के चंगुल में फंस करके बद्ध जीव हुआ हूँ। कुछ कुछ साधन भजन करके जगत की वस्तुओं से अपने को अलग करके सिद्धि के समय में क्या प्राप्त करूंगा? मैं भी ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, मैं ब्रह्म ही बन जाऊंगा। इस प्रकार का जो ज्ञान, इस सारे के सारे ज्ञान का नाम क्या है? कंकड़। ये कंकड़ है, इसको हृदय से निकाल के फेंकना। तो फिर ज्ञान जो है, जैसे हमने कर्म जिस उद्देश्य से करने, ज्ञान का जो ज्ञान मतलब मेरे को गुरु पाद पद्म से अगर ज्ञान नहीं चाहिए तो उनका आश्रय क्यों करना? ज्ञान तो चाहिए ना, या नहीं चाहिए? ज्ञान चाहिए। कर्म भी मैंने करने हैं, अभिलाषा भी मुझे चाहिए। अभिलाषा क्या है मेरी? महाप्रभु ने किस अभिलाषा को रखने के लिए कहा? सबसे पहले अभिलाषा क्या करनी? कृष्ण को हृदय में बिठाना
किंतु अन्य अभिलाष जब बोलेंगे कि अन्य अभिलाष को छोड़ना, कौन सी अभिलाषा रखनी, प्रयोजन क्या है, ये प्रयोजन है। प्रयोजन को क्या बताया? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी देहो मोरे, दास करी वेतन मोरे, देहो प्रेम धन। मेरी अभिलाषा क्या है कि मेरे को सेवा मिले, मेरे को नौकरी मिले, मेरे को वेतन मिले ना। कौन सा वेतन चाहिए? उसमें बता दिया कि प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम धन के बिना एक व्यक्ति का जीवन दरिद्र है वास्तविक रूप में। और दास करी वेतन मोरे, देहो प्रेम धन, मेरे को प्रभु अपना दास बना लें। दास तो मैं नित्य हूं, किंतु मैं कैसे वाला दास हूं? अभी नित्य दास होने पर भी अभी कैसे वाला दास हूं? हम लोग बहुत बार सुन लेते हैं इस बात को। हमारे को उदाहरण बार बार सुनता हूं कि मुंबई में हमारी मधु दीदी, वो लेक्चरर थी, किंतु उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत सालों से सस्पेंड है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? अभी काम पे नहीं आना, अथॉरिटी ने बोल दिया, सस्पेंड। और जो जब फिर से सारा विचार करते करते जिस दिन भी सारा कुछ समझ आ जाएगा, उस दिन देखेंगे कि आपको फिर से हमने काम में लेना या नहीं लेना। यही तो है। तो इसी प्रकार से हम लोग हैं भगवान के नित्य दास, किंतु अभी हम कौन से वाले दास हो रखे हैं? सस्पेंडेड। हम लोगों को सस्पेंड कर रखा है। तो इसलिए फिर से रिक्वेस्ट डालता है जैसे व्यक्ति कि मेरे को क्या करो, प्लीज मेरे को अपॉइंटमेंट, फिर से मेरे को अपॉइंट कर दो। यही बोलेंगे तो ना कोई और वर्ड, यही वर्ड। फिर से अपॉइंट होने के लिए जो रिपेंटेंस, उसके लिए जो ठीक प्रस्तुति, और फिर से मैं ऐसा नहीं करूंगा, उस प्रकार का जो आगे विचार, उस सब को क्या बोल रहे हैं कि प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी, हे प्रभु मुझे क्या करो, आप अपनी दासता में नियुक्त कर दो। दास करी वेतन मोरे, देहो प्रेम धन, मुझे वेतन चाहिए। कौन से वाला वेतन? प्रेम धन, आपका प्रेम मुझे चाहिए। ये क्या है? अभिलाषा। अन्य अभिलाषा नहीं करनी, ये वाली करनी है। दूसरा क्या आया था? धूली। धूली की तुलना कर दी थी कर्म चेष्टा के साथ में। कर्म छोड़ना नहीं है, किंतु कौन से वाला कर्म करना है जिससे मेरे को याग, यज्ञ, दान, तपस्या, ये सारा कुछ किस उद्देश्य से करना है? जब भी कभी करना पड़ेगा, कर्म सारे करने हैं, किंतु उसका जो उद्देश्य है वो क्या रहेगा? अभी बताया था पहले, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं। अन्य अभिलाष में क्या आया था? स्वयं इंद्रिय तर्पण, इस जगत में जब तक रहूंगा वो वाला नहीं करना। दूसरे वाला जो है, इस जगत में रहूंगा तब भी प्रेम की वांछा करूंगा, उसी के लिए अग्रसर होऊंगा, अगले जन्म कहीं पर भी क्यों ना हो तब भी उसी के लिए प्रार्थना करता रहूंगा, उसी के लिए अग्रसर होऊंगा। वो हो गया पहले वाला। दूसरा हुआ धूली। धूली का अर्थ हो गया कर्म चेष्टा। कर्म चेष्टा कौन सी वाली करूंगा? सारी ऐसी वाली करूंगा जिसके द्वारा मेरे को स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति नहीं चाहिए। मैं भले ही नरक में जाऊं, भले ही स्वर्ग में जाऊं, अपने कर्मों के कारण कहीं पर भी क्यों ना पहुंच जाऊं, अभी गोलोक वृंदावन जा पाऊं नहीं जा पाऊं इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है, किंतु मेरा समस्त जो कर्म कार्य जो करूंगा उसका उद्देश्य जो है वो क्या रहेगा?
भगवान के सेवा में सब समय नियुक्त रहूं, कहीं पर भी क्यों नहीं रहूं, उनके भक्तों का संग मेरे को मिलता रहे। गोलोक की प्राप्ति वो अलग किसी समय में हृदय में आएगी, वो अलग स्थिति चाहिए, अल्टीमेटली वही वाला ही, जहाँ पर भगवान, जहाँ उनके परिकर, जहाँ पर उनकी समस्त सेवाएं नित्य काल के लिए उनके पास में ही रहना, यही है उद्देश्य। तो इससे कर्म उसी तरफ डायरेक्ट होंगे। फिर तीसरा क्या बता दिया? ज्ञान। ज्ञान की चेष्टा, उसकी तुलना किसके साथ कर दी? कंकर के साथ में। तो वो है क्या? कौन से वाला ज्ञान? ऐसे वाला ज्ञान जो कहता है कि भाई मेरे को ब्रह्म में जाके मिल जाना, इसकी आवश्यकता नहीं, ये फेंकने वाला। और मेरे को अभी मैं बद्ध हूँ, मुक्त हो जाऊंगा तो मैं ही भगवान बन जाऊंगा, उस प्रकार का कुछ भी ज्ञान संग्रह करने की चेष्टा कभी नहीं करनी। किंतु कौन से वाला ज्ञान चाहिए? जिसके लिए बोल दिया अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। मेरे गुरु पाद पद्म ने क्या किया? मेरे अज्ञान को पूरी तरह से दूर करके मेरे को ज्ञान प्रदान कर दिया। तो ये कौन से वाला ज्ञान है फिर, जिसके लिए चेष्टा करनी, जो गुरु पाद पद्म से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये वाला ज्ञान प्राप्त हो। दिव्य ज्ञान बोलते हैं। गुरु पाद पद्म क्या देते हैं? दिव्य ज्ञान यतो दद्यात्, उसका भी नाम ज्ञान है। तो वो कौन सा ज्ञान है फिर जो मुझे चाहिए? जो भगवान का नित्य निरंतर मेरे को अनुशीलन करवाए, ऐसे वाला ज्ञान। भगवान के विषय में मेरी धारणा ठीक हो, भगवान के प्रति मेरे संबंध, मेरा रिवाइव हो, भगवान की सेवा करने के लिए मैं अग्रसर हूँ, ये सारा जो भगवद ज्ञान, वो तो मुझे चाहिए। जब तक मेरे को ब्रज की कथा, उनका कृष्ण के साथ में सेवा का आदान प्रदान, ये सारा कुछ श्रवण करने के लिए मिलेगा नहीं। अगर मेरे को उस वस्तु का ज्ञान ही कोई देने वाला होगा नहीं, तब मैं क्या करूँगा? वैसे वाली शुद्ध भावना तो मेरे हृदय में कभी आनी ही नहीं फिर। तो इसीलिए यहाँ पर जिस ज्ञान को हृदय से निकाल करके फेंकने की बात हो रही है, वो दूसरा वाला है। यही क्लियर है? तो ये हमने सुन लिया। उसके बाद में क्या बताया शिला प्रभुपाद जी ने कि हृदय क्षेत्र से कांटे वाले पौधे, धूली और कंकर इत्यादि को भली प्रकार से निकाल देने के बाद में भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जो तब भी रह जाती हैं, जो सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तुएं हैं। इसको हमने कल श्रवण करना प्रारंभ किया था कि अनेक समय कर्म ज्ञान आदि चेष्टा विदूरित होइले हो। ये जो जंजाल मायावाद वाला अथवा अन्य लोगों को प्राप्त करने वाला, अथवा इस जगत में रहते रहते सब समय इंद्रिय तर्पण करने वाला, ये सब दूर हो जाने पर भी प्रभुपाद जी ने क्या कह दिया? हृदय में सूक्ष्म सूक्ष्म मल तब भी रह जाते हैं। उसको वो क्या बता दिए? हुआ के कुटी नाटी, ये नाम लिख लो कितने हैं। कुटी नाटी पहला, दूसरा प्रतिष्ठाशा, तीसरा जीव हिंसा, चौथा निषिद्ध आचार, पांचवा लाभ और छठा पूजा। ये 6 कहकर के प्रभुपाद जी ने फिर बोल दिया आदि। कौन कौन से? कुटिनाटी, प्रतिष्ठाशा, जीव हिंसा, निषिद्ध आचार, लाभ और पूजा, ये 6 वस्तुएं और भी बहुत सारी हो सकती, सहित तुलना करा जाइते पारे। कह रहे कि हृदय में जो सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तुएं और रह जाती हैं,
उनको नाम ये वाला दिया जा सकता है। जैसे किसी बहुत पुराने स्थान पर अच्छे से वहां पर जो घास फूस पौधे उग आए थे उनको उखाड़ उखाड़ करके फेंक दिया। सीख वाला झाड़ू लेकर के अच्छे से वहां पर झाड़ू से कंकड़ इत्यादि सारे इकट्ठे करके, हाथों से इकट्ठे करके, अथवा जिससे मिट्टी खोदते हैं क्या बोलते हैं उसको, फावड़े से इकट्ठे करके हमने सारे निकाल दिए। उसके बाद में फिर फूल झाड़ू लेकर के धूली को भी सबको अच्छी तरह से साफ कर दिया। उसके भी बाद में अभी कह रहे हैं सूक्ष्म सूक्ष्म कुछ चीजें फर्श पर रह जाती। उसके लिए क्या करने के लिए बताया, हम लोग अभी जिस प्रकार की अवस्था इसमें देखते हैं पोछा इत्यादि लगाना पड़ता। पहले लोग क्या करते थे, सारा कुछ जो क्रिया कर दिया पूरा, उसके बाद में फिर गोबर से लीपते थे। गोबर से लीपना, उसके बाद पूरा उसको क्या माना जाता था कि ये स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। अब किंतु हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर मार्बल का फर्श है, सीमेंट का फर्श है, वहाँ पर भी झाड़ू पोछा एक बार करने पर भी होता नहीं। अगर किसी जगह बहुत दिनों से गंदा पड़ा हो, वहाँ पर कितनी बार करना पड़ता झाड़ू पोछा। सारा कुछ हटा देने पर भी 2-3 बार पोछा अगर नहीं लगाओ तब तक भी साफ होता नहीं। और 2-3 बार पोछा भी कैसे वाला लगाना पड़ता, बाल्टी साथ में रखो, पूरे पानी की भर दो, थोड़ी सी जगह पर पोछा लगा दो, फिर से पानी में डुबो, उसका मैला सारा बाल्टी में गिर जाएगा, पानी काला होना शुरू हो जाएगा, फिर से दोबारा लगा से करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि हृदय जो है बद्ध जीव का इसी प्रकार का ही है। उसमें बार बार क्या आवश्यकता है, सफाई करने की। जो ये 3 चीजें, इनका जाना ही हमारे लिए बड़ा भारी कठिन है, बड़ा भारी कठिन है। बातें हम लोग सुन लेते गुरु वर्गों की, किंतु हमारे हृदय से ये सारी चीजें जाती नहीं आसानी से। कांटे वाले पौधे, उनका जाना सहज नहीं है। फिर धूली का, कंकर इत्यादि का फिलॉसफिकली हमारा वो सारा दूर हो जाता है। किंतु गुरुदेव इस बात को भी बोलते थे कि बहुत सारी क्रियाओं में हम सचमुच में बनना तो चाहते हैं भगवान, किंतु कहते हैं हम भगवान के दास। हम बनना तो चाहते हैं गुरु के गुरु, किंतु कहते क्या हैं, मैं गुरु का दास हूँ। तो वो कहते थे कि वास्तविक रूप में ये है क्या, मायावाद वाली बात ही है, जो हमारे हृदय में से फिलॉसफिकली तो चली गई, किंतु प्रैक्टिकली वो हमारे हृदय से नहीं गई। क्यों? क्योंकि हम कैसा वाला जीवन चाहते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता वाला जीवन। तो इसलिए इसका अर्थ क्या होता है कि वो वस्तु हम भगवान ही बनना चाहते, हमारे हृदय से गई नहीं है। अब वो हो गई बड़ी बड़ी चीजें जो बहुत सहज रूप में आंखों में दिखलाई देती, समझ आ जाती। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया कि ये वाले कर्म ज्ञान आदि की चेष्टा विदूरित मतलब भली प्रकार से दूर हो जाने पर भी हृदय में सूक्ष्म सूक्ष्म मल रह जाते हैं। उसका नाम पहले को दिया कुटी नाटी। हमने कल इसको थोड़ा संक्षेप में श्रवण किया था, बहुत संक्षेप में। इसको नाम क्या दिया, कुटी नाटी का अर्थ किया प्रभुपाद जी ने, कुटी नाटी शब्द कपटता, कपट करना। कल लोग कम थे, परसों रात को सो नहीं पाए थे, बिजली नहीं थी, इसलिए नवकिशोर प्रभु इत्यादि नहीं थे, सुंदर भी नहीं था, नरोत्तम भी नहीं था, केवल रमनी मोहन बैठा था। तो कुटी नाटी का प्रभुपाद जी ने तो केवल शब्द का अर्थ कर दिया कपटता। कपट किसको कहते हैं, थोड़ा सा बताओ। नितिन भैया पहुंचा दो नवल किशोर के पास।
साधारण रूप में कपटता का अर्थ होता है कि अंदर से हृदय में कुछ और है और बाहर से कुछ और। किंतु शास्त्रीय भाषा में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अज्ञान तमेर नाम कहिए कहतव, धर्म अर्थ सिद्धि वांछा आदि यही सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कहता प्रधान। कि धर्म की कामना, अर्थ की कामना और धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चार कामना ये है कपटता, और प्रधान कपटता क्या है इसमें? मोक्ष की कामना। क्लियर हुआ? ये तो हम बार बार सुनते हैं, ये वाली डेफिनेशन है ना, महाराज जी हम लोगों को बहुत बार सुनाते थे। अब इसी में ही अच्छे से समझ लेना कि हम पहले से ही तो कंकर निकाल आए। कंकड़ ही क्या हुआ? मोक्ष इत्यादि वाली बात बता दी, कंकड़ को मोक्ष की बात ही तो बताया। फिर से कह रहे हैं सूक्ष्म रूप में ये फिर से भी रहती है। कैसे रहती है? जैसे अभी मैंने बोला था गुरुदेव की बात को फिलॉसफिकली मैंने उसको क्या किया? निकाल दिया कि हम मायावादी थोड़ा ना, हम कौन है? वैष्णव हैं। किंतु क्रिया मेरी कौन सी वाली है? मायावाद वाली। हृदय में, हृदय से मायावाद वाली क्रिया कर रहा हूं, और बाहर में कौन सी कह रहा हूं? वैष्णव वाली क्रिया। मैं भगवान थोड़ा ना बनना चाहता हूं, मैं ब्रह्म थोड़ा ना बनना चाहता हूं। ये लोग मूर्ख हैं, ये भगवान कभी बन ही नहीं सकते, कोई भी भगवान नहीं बन सकता। ये मैं जानता हूं, किंतु जानने पर भी फिलॉसफिकली जानता हूं, सूक्ष्म रूप में उसका पालन नहीं करता। इसीलिए फिर से उसको कहना पड़ा कि सूक्ष्म रूप में वो चीज रह गई तुम्हारी। स्पष्ट हुआ? वही की वही वस्तु, अलग नहीं है। ये हो गया कपटता। दूसरा बताया प्रतिष्ठाशा शब्दे। प्रतिष्ठा का लोग, प्रतिष्ठा की बात के लिए क्या बता दिया प्रभुपाद जी ने? निर्जन भजन आदि व बुजुर्गी द्वारा निर्बोध लोक आमा के एक जन बड़ो साधु व महंत बोलुक ए रूप जड़िए सम्मान आदिर आशा। प्रतिष्ठाशा, इसके लिए क्या बताया? कल जितेंद्र प्रभु भी नहीं आए थे। निर्जन भजन आदि, निर्जन भजन को क्यों बोल दिया प्रतिष्ठाशा? नवल किशोर बताओ। निर्जन भजन को, निर्जन भजन आदि, इसको बोल रहे हैं प्रतिष्ठाशा है। ये निर्जन भजन के द्वारा मतलब ये दिखाने की चेष्टा करना कि मैं बहुत बड़ा साधु हो गया हूँ, मैं बहुत भजनशील हूँ, इस प्रकार से प्रतिष्ठा की जो कामना। किसी को नहीं दिखाने के लिए क्या निर्जन में नहीं बैठा जा सकता? सब समय मैं किसी को दिखलाने के लिए निर्जन में बैठूंगा, ये तो बात नहीं है। कभी कभी सचमुच में तो निर्जन में बैठने की इच्छा करती है या नहीं? करती है। करती है। तो उसको क्या कहेंगे फिर? तो यहाँ पे जो प्रतिष्ठा की आशा बोल रहे हैं, तो प्रतिष्ठा की आशा से निर्जन में जा रहे हैं। यस, इसका अर्थ हुआ कि ऐसा नहीं कि निर्जन में कोई बैठ ही नहीं सकता, उल्टा बताया गया। गुरु महाराज जी हमारे कहते थे, लिखा भी है उन्होंने, कि हम लोगों को प्रत्येक दिन कुछ समय अपने लिए अवश्य ही ऐसा लेना चाहिए जिसमें कि मैं और भगवान, उनके परिकर, मेरे गुरुपाद पद हूँ, उसमें सिर्फ मैं उनके साथ में हूँ। उनके साथ में हूँ का मतलब केवल उनके साथ में हूँ, बाहर की किसी भी वस्तु के साथ में मैं नहीं हूँ, ना तो शरीर के द्वारा ना ही मन के द्वारा। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनकी बात सुन रहा हूँ, उनकी बात समझने का प्रयास कर रहा हूँ, जो समझ नहीं आ रहा मैं लिख करके रख रहा हूँ, जिस किसी वैष्णव से संभव होगा पूछूंगा। कह रहे कुछ तो भगवान के साथ में नित्य प्रति कि हे प्रभु आप कि मैंने ये वाली बात आज सुनी थी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, या कुछ भी, तो थोड़ा सा समय उल्टा अपने लिए हरि नाम करने का अर्थ क्या है? हरि नाम करने का अर्थ क्या है? मैं अपना हरि नाम करूंगा, उस समय मैंने क्या करना है? मैं भगवान के साथ में, राधा जी के साथ में, कृष्ण के साथ में
108 माला का मतलब मैं ब्रज की गोपियों के साथ में, उनके अनुगत्य में, उनकी सेवा को देखते हुए, उनकी बात सुनने के लिए, इस सारी चेष्टा का नाम ही तो हरि नाम है। उस समय क्या कर रहा हूं? नहीं तो इसीलिए वो निर्जन जो है वो निर्जन वंदनीय है, किंतु उसी की आड़ में जो व्यक्ति क्या करता है, केवल मात्र कि मैं अभी किसी से अगर नहीं मिलूंगा, आराम से अपना बैठूंगा, मेरे को सेवा नहीं करनी पड़ेगी, सेवा से बचने के लिए मैंने अपना द्वार बंद कर लिया, अथवा कोई मेरे को कुछ कह ना दे उस कारण से मैंने अपना द्वार बंद कर लिया, अलग से रह गया, और मैंने या फिर ऐसे वाला व्रत कोई ले लिया कि भैया मैंने तो केवल यही करना, बाकी सब चीजें दूसरे देखते रहेंगे। तो वो जो कि भैया मैं तो अब इतना बड़ा हो गया, मेरे को और कुछ नहीं सुन, उस वाला निर्जन भजन का क्या किया गया है? निंदा। वो अच्छा नहीं है। जो मन में आ जाए कि कोई मेरे को बहुत श्रेष्ठ माने, ऐसा निर्जन भजन करते हैं लोग या नहीं करते? करते हैं। नवल किशोर करते हैं? कहां पर? उदाहरण दो, ठीक से कुछ बताओ। जैसे गुरु महाराज जी कहते थे कि प्रभुपाद जी ने जो वैष्णव के जो कीर्तन लिखा, उसको लिखने का कारण ये बना कि बहुत सारे जो उनके आश्रित जन थे या अन्य अन्य जो भक्तों को देखते थे कि वो क्या कर रहे हैं, प्रतिष्ठा की कामना से निर्जन भजन करने का ढोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत से लोग कर रहे थे, तभी उनके लिए कीर्तन की रचना की समय पे क्या बोला सबसे पहले? उसमें तुम्हारे दुष्ट मन तुम्हें किसे रो वैष्णव प्रतिष्ठा तरे निर्जन घरे तब हरिनाम केवल कहते। जो कहते हो मतलब कपट, तुम्हारा हरि नाम करना भी कपट है। निर्जन में जाकर के बैठ गए, किस लिए? ताकि मेरी कोई गलती ना पकड़ सके, मेरे को कोई टोका टाकी ना कर सके, मैं अकेले में रहूंगा। इसका नाम निर्जन भजन। अगर इस भावना से कि मैंने अब क्या सीख लिया है, ग्रंथ पढ़ना सीख लिया, हरि नाम करना सीख लिया, अब मेरे को कोई भी व्यक्ति टोका टाकी ना करे, इसलिए मैं कहाँ रहूंगा? निर्जन में रहूंगा। और कहूंगा क्या कि मेरे को टोका टाकी पसंद नहीं है, ये कहूंगा? ये नहीं कहूंगा। कहूंगा क्या? कहूंगा क्या कि मेरे हरि नाम में अभी बहुत रुचि उत्पन्न हो गया है, बाकी व्यर्थ की बातें फालतू में मेरे को नहीं अच्छी लगती, हर समय टोका टाकी टोका टाकी। तो इस प्रकार की जो वस्तु, इसको समझ लेना पड़ेगा ठीक से। चीजें ऐसी वाली बहुत सारी होती हैं, किंतु जो उस प्रभुपाद जी के समय की बातें या फिर गुरुदेव के समय की बातें या फिर अभी के समय की बातें, सब समय की बातें हैं, यूनिवर्सल है ये। ऐसा नहीं कि एक समय था अभी नहीं है। राधा कुंड के बाबा जी लोग वो उस प्रकार से कि भैया क्या करो, मंजरी भाव का स्मरण करो, 8 घंटे एकांत में रहो, ऐसे करो, ये वाला जो सारा कुछ, इसके द्वारा बद्ध जीव का मंगल नहीं होता, उस बात को ही बतलाया गया। वो सब करने के लिए निषेध किया। तो एक तो हो गया कि निर्जन भजन आदि प्रतिष्ठा की आशा से अगर कोई करे तो वो क्या हो गया? हृदय का एक दाग। ये पहले बता चुके, वो धूली इत्यादि के समान ही है। धूली के समान ना हो तो कौन से वाला हो गया? उससे पहले वाला हो गया अन्य अभिलाष। जब तक इस जगत में रहूंगा अपना इंद्रिय तर्पण करता रहूंगा। इसके द्वारा भी क्या होता है? इंद्रिय तर्पण। मुझे कोई क्या कहेगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा भजनानंदी हूँ, मैं बहुत माला करता हूँ, इससे भी क्या होता है? इंद्रिय तर्पण भी होता है एक लेवल का। तो उस सारी वस्तु के पीछे जाना नहीं, इस बात को समझा रहे। सूक्ष्म रूप में वही की वही वस्तु पहले क्या थी? अन्य अभिलाष पहले तो थी स्थूल रूप में, कि जब तक इस जगत में रहूंगा क्या करता रहूंगा? इंद्रिय तर्पण करता रहूंगा। उसी के लिए सारी चेष्टा करनी। पढ़ाई लिखाई क्यों करनी? उसी के लिए। नौकरी क्यों करनी?
उसी के लिए विवाह क्यों करना, उसी के लिए संतान को जन्म क्यों देना, उसी के लिए सारी वस्तुएं। पहले भी वही करता था। अब फिर जैसे हमने कुछ दिन पहले भी कथा में सुना था, 3-4 दिन 5 दिन पहले, कि मेरा फेस बदल गया। केवल लाइफ का फेस मैंने चेंज कर लिया। मैंने अपने 2-3 उदाहरण दिए थे कि पहले संसार में, फिर साधु का संग हो गया, फिर महानिधि महाराज जी को देखा, कार्तिक में केवल खिचड़ी खानी है तो मैंने भी खिचड़ी खानी शुरू कर दी। फिर राधा कुंड के जल में गले तक खड़े होना है, वहां तक मैंने अपना खड़ा होना शुरू कर दिया। तो वही की वही वस्तु तो वही की वही थी। पहले भी अपने इंद्रिय तर्पण में रत था और अभी भी जिस प्रकार से लग रहा कि मैं संतुष्ट रहूंगा, उस चीज को लोगों की पकड़ करके वही जीवन में पालन करने लग गया। तो फेस बदल गया केवल चीजों का, किंतु मेरी जो इंद्रिय तर्पण वाली वृत्ति वो तो नहीं बदली ना, वो वही की वही रही। इसलिए अब उसको पहले सूक्ष्म, पहले स्थूल में बोल दिया, अब फिर उसी चीज को ही किस में बोल रहे हैं, सूक्ष्म भी उसी को ही बोल रहे हैं। प्रतिष्ठाशा, ये क्या है, इंद्रिय तर्पण ही है। प्रतिष्ठाशा जो है वो कौन सी इंद्रिय का तर्पण है। मेरे को प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा और मैंने ऐसा काम करना जिससे जगत में मेरी ख्याति हो जाए। ये कौन सी क्रिया है, कौन सी इंद्रिय को तृप्ति मिलती है इससे, मन रूपी इंद्रिय को। मन भी तो इंद्रिय है, वो सूक्ष्म इंद्रिय है। पहले स्थूल इंद्रिय का सुनाए, स्थूल इंद्रिय का निकाल करके फेंक दिया महाप्रभु ने झाड़ू लगा करके। कांटे वाले पौधों को झाड़ू लगा करके किसी चीज से, यंत्र से पकड़ करके उखाड़ करके सावधानी पूर्वक उखाड़ दिया, फेंक दिया। सूक्ष्म वाले तो चले गए, वही की वही वस्तु स्थूल वाले चले गए, वही की वही वस्तु सूक्ष्म वाले में रह गई, तो फिर से निकल सकती जड़ उसकी। वो किस रूप में आ गई, प्रतिष्ठाशा के रूप में, निर्जन भजन आदि के रूप में। और बुजुर्गी द्वारा मतलब बुजुर्ग किसको बोलते हैं साधारण भाषा में, ये उर्दू का शब्द है, ऐसे तो वृद्ध व्यक्ति को, उसको क्या बोलते हैं, बुजुर्ग है ये। तो बुजुर्गी दिखलाना, इसका अर्थ क्या होगा, अक्ल ढेले की नहीं है, और दिखलाना क्या कि मेरे से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। इसका नाम क्या होता है, बुजुर्गी दिखलाना बंगला भाषा में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने 2 शब्द दे दिए कि निर्जन भजन आदि अथवा बुजुर्गी दिखाना। बुजुर्गी क्यों दिखलाता है व्यक्ति, कह रहे प्रतिष्ठाशा के कारण बुजुर्गी दिखलाना। कई चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं पता, उसको बोलने में क्या जाता कि मुझे नहीं पता, कुछ असुविधा होती है। किंतु अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे तो अभी तक ये चीज नहीं पता, तो इससे मेरा लेवल जो होगा लोगों की दृष्टि में बड़ा डाउन हो जाएगा। तो ये सोच करके मैंने क्या करना है, मैं तुम्हें इसका उत्तर नहीं देना चाहता, किंतु मुझे पता सारा कुछ है। ये नहीं समझना कि मेरे को पता नहीं है, मैं तुम्हारे को उत्तर नहीं देना, अभी तुम ना योग्य नहीं हो समझने के। मैंने क्या कर दिया, दूसरे को अयोग्य बना दिया। वो हो सकता अयोग्य हो भी, किंतु मैं स्वयं कैसा था, अज्ञानी था, उस विषय में नहीं जानता था। तो सरल रूप में ये स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता, इतना तक भी एक व्यक्ति कर नहीं पाता। बुजुर्गी दिखलाता है, तुम्हें क्या पता, मुझे पता नहीं चलता, सब पता है मेरे को। तो इस प्रकार का ये जो बुजुर्गी, ये क्या है, सूक्ष्म रूप में वही का वही वस्तु जो किसके अंतर्गत आया, इंद्रिय तर्पण वाला, अन्य अभिलाष। जैसे महाराज जी जैसे व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ स्तर है, गुरुपाद पद्म है। उनसे एक दिन मैंने पूछा, नरोत्तम बैठा था वहां पर, जहां तक मुझे स्मरण आता मानसा में मैंने ये बात पूछी थी महाराज जी के कमरे में। वो प्रसाद पा रहे, अलग अलग बातें हम लोग कर रहे, उसी बीच बीच में मैंने एकदम से पूछ लिया
कि मैंने कहा कि गुरु महाराज जी ने और शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपने स्वरूप के विषय में कुछ कभी बताया नहीं क्या महाराज जी? हमारे परम गुरुदेव का स्वरूप तो हमने सुना, उनका नाम है विनोद मंजरी। शिला वामन गोस्वामी महाराज जी, शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और हमारे गुरुदेव तीनों ही कहते हैं कि उनको वो स्वरूप से क्या है? विनोद मंजरी है। और प्रभुपाद जी का भी आप सभी लोग भी बोलते हैं, प्रभुपाद जी के सारे शिष्य भी बोलते हैं कि वो नयन मणि मंजरी उनका नाम है, स्वरूप था। तो उनका तो नाम जो है ये वाला पता है। अब मैंने अपने गुरुदेव से शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी से तो कभी भी नहीं सुना कि उनका नाम रमण मंजरी है। उन्होंने कभी ये बात बोली नहीं, उनके मुख से हमने अपने जीवन में कभी सुना नहीं, पूछा भी नहीं था कभी भी। उस समय ऐसे वाला कभी बुद्धि में आया नहीं कि उनसे किसी तरह से पूछ लूं, उनसे तो कभी पूछा नहीं। किंतु भक्त लोग सारे बोलते हैं कि उनका नाम रमण मंजरी है। तो अभी अभी मैंने कुछ समय से सुनना शुरू किया कि हमारे गुरु भाई बोधायन महाराज जी जो हैं, भक्ति विबुध बोधायन महाराज, वो भी बोलते हैं गुरु महाराज जी का मंजरी स्वरूप जो है, क्या नाम बोलते हैं, मैं भूल रहा हूं, पलाश मंजरी, कि वो पलाश मंजरी हैं। तो अब महाराज जी आप मेरे को बता सकते हो कि शिला माधव गोस्वामी महाराज जी का स्वरूप में क्या नाम है, अथवा हमारे गुरु महाराज जी का कभी आप लोगों को पता हो? मैंने महाराज जी से ये नहीं पूछा कि आप अपना बताओ, किसका पूछ लिया? शिला माधव, पूछने की इच्छा उनके वाला है, किंतु बात प्रेजेंट की अलग तरह से, और उनसे पूछ लिया तो महाराज जी ने कहा कि प्रभु इस जीवन में अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि पता चले कि मेरे गुरु महाराज जी का स्वरूप क्या है, ये अभी तक जीवन में समय नहीं आया, नहीं पता। तो फिर मैंने पूछा कि महाराज जी आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं इस तरह का? तो कहते प्रभु इस जीवन में अभी तक हुआ नहीं, इस जीवन में अभी तक हुआ नहीं, वो सारा कुछ पता ही नहीं है। ये दृढ़ विश्वास है, ये दृढ़ विश्वास है, बड़ी जोर से उन्होंने बोला, ये दृढ़ विश्वास है कि ये जो प्रभुपाद जी के जो परिकरगण, ये नित्य जो है, ये मुक्त पुरुष हैं, ये बहुत श्रेष्ठ हैं, ये सारा अच्छे से हृदय में अनुभव है। और जो सारी बातें इन्होंने श्रवण करवाई हैं वही परम सत्य है, वही परम सत्य है, ये तक पता है। हरि नाम के विषय में जो बोल रहे हैं वो परम सत्य है, किंतु वो वाली चीजें तो अभी मेरे को नहीं पता। तो ये एक दिन की बात, ये सारी चली गई, उसके बाद में ज्यादा और बात नहीं किया। फिर किसी और समय में मैंने दोबारा से पूछा अलग तरह से करके चीज को, तब भी महाराज जी ने बोला कि प्रभु जो बातें आप पूछ लेते हो, आप जब योग्य होगे ना, अपनी आप से पता चलेगी तो वो बात, ये पूछ करके समझना पड़ता और गुरु को मुख से कहना पड़ता, इस तरह से। तो इसका जो अर्थ है, क्यों बताने लगा ये सारी बात, ये बात उठाई क्यों? बुजुर्गी दिखलाते नहीं, अर्थात किसी किसी स्थान पर बोल भी देते हैं कि अभी मेरे को नहीं पता, ये वाली बात पूछो मत, ये बात हमें अभी हम वहां तक पहुंचे ही नहीं। किंतु फूल्स रश वेयर द एंजल्स फियर टू ट्रेड, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, किंतु इस बारे में पूछो किसी से, बहुत सारे लोग अच्छी तरह से ये बातें करने भी बैठेंगे, बताने के लिए भी बैठ जाएंगे, किंतु बुजुर्गी दिखलाते नहीं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, जैसे
छोटे बच्चे को अगर कुछ चीजें पकड़ा दो, वो सब लोगों को दिखलाएगा, ढिंडोरा पीटेगा। और अगर जो बड़ा व्यक्ति होगा वो अपनी चीजें दिखलाएगा उस तरह से सब लोगों को, मूल्यवान चीजें वो दिखलाएगा नहीं। उसका दिखलाने का, किसको दिखाना, वो अलग तरह का है सारा कुछ, किंतु छोटे का अलग प्रकार का है। और एक बात साधारण जगत में बोलते हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो रॉयल फैमिली से, रॉयल फैमिली का अर्थ क्या होता है? संस्कार युक्त परिवार से, संपन्न परिवार से, जहां पर उच्च आदर्श सारे लोग पालन करते हैं, उस प्रकार का जो परिवार, उसको बोलते हैं रॉयल फैमिली। जैसे भगवान रामचंद्र जी का कैसा फैमिली है? रॉयल फैमिली। किस लिए? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये उनका प्रिंसिपल। और पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, भ्राता के साथ में प्रीतिपूर्वक संबंध, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना उनके प्रक्रियाओं में, ये सारा कुछ एक जो संस्कार सारा वो जिसके भीतर में होता, ऐश्वर्य संपन्न, रूप संपन्न, गुण संपन्न, संस्कार संपन्न, जहां पर ये सारा कुछ एक साथ मिलता है, उसको बोलते हैं, ये कौन सी फैमिली है? रॉयल फैमिली। इसको बोलते हैं रॉयल फैमिली है ये। अभी किसी के पास में, किसी जो फैमिली रॉयल नहीं है, ऐसे तो संस्कार अच्छे नहीं हैं, किंतु धन बहुत आ गया, विशेष करके कलयुग की स्थिति में धन बहुत आने पर वो क्या करते हैं? फिर साधारण लोग बोलते हैं, सिद्धांति महाराज जी के पिताजी बहुत बार रिपीट करते हैं इस बात को। वो कहते हैं जो नया नया धनी बनेगा वो बहुत सारा शो ऑफ करेगा, वो बहुत सारा शो ऑफ करेगा, और जो रॉयल होगा उसके पास में शो ऑफ करने के लिए हजारों गुना ज्यादा होने पर भी वो दिखाई देगा सारा कुछ बहुत साधारण वाला। तो इसलिए जो अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति होगा, जिसने वास्तविक रूप में गुरु वर्गों का संग किया होगा, जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई होगी, जो सिंसियर होगा, वो कभी भी बुजुर्गी नहीं दिखलाएगा। वो कभी भी, दूसरा क्या शब्द था, निर्जन भजन इत्यादि का छल करेगा नहीं, छल नहीं करेगा, निर्जन भजन करेगा। जैसे श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि मैं कभी अकेला रहता ही नहीं, और दिखाई देता बहुत बार अकेले हैं। और दूसरी बात बोलते हैं, मेरा अभ्यास है, मैं हजारों लोगों के बीच में भी क्यों ना हूं, किंतु मेरा अभ्यास है कि उन सब के बीच में रहते हुए भी मैं किसी के साथ नहीं हूं, अपने आप में हूं। दिखलाई क्या दे रहा है? मैं परिक्रमा चल रही है, नवद्वीप परिक्रमा में 10,000 लोग आए हुए हैं, 10,000 के होने पर भी दिखाई दे रहा मैं सबके साथ हूं, सबके बीच में भी बैठा हूं, किंतु मेरा ये भी अभ्यास है कि जो मेरे भजन के प्रतिकूल, सबके होने पर भी मैं उनके साथ नहीं हूं। तो ये जो गूढ़ बातें, ये सारी बातें गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला रहस्य में प्रभुपाद जी बता रहे। ये रहस्य हैं जो महाप्रभु के गुंडीचा मार्जन करने का उद्देश्य, कि निर्जन भजन, प्रतिष्ठा के लिए निर्जन भजन करना, कामचोर बन करके निर्जन भजन करना, और वाहवाही लूटने के लिए निर्जन भजन करना, बुजुर्गी दिखलाना, नहीं समझ आने पर। मैं क्या बोल रहा था कि महाराज जी जैसे स्तर वाले व्यक्ति बहुत सारे स्थानों पर बोल देते, प्रभु ये बात अभी तक हमें नहीं पता, नहीं पता है, किंतु ये सहज नहीं होता। हम लोग कुछ न कुछ बात बोल करके क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि दूसरे को ये पता चले कि मेरे को कुछ कुछ तो पता है सब बात का। प्लेनली मैं कह दूं मुझे पता ही नहीं है, मैं मूर्ख हूं, मुझे समझ नहीं आता, इतना आसान है कह पाना, हृदय से कह पाना, झूठ मूठ में भी नहीं, दिखलाने के लिए नहीं,
तो इसीलिए यहाँ पर जो बात बोल दी वो क्या कह रहे हैं कि ये वाली वस्तु व्यक्ति करता क्यों है, प्रतिष्ठाशा वाली। निर्बोध लोक आमा के एक जन बड़ो साधु व महांत बोलुक ए रूप जड़िए सम्मान आदिर आशा। जड़िए सम्मान की, जड़िए इंद्रियों को तृप्त करने की जो कामना, उसमें क्या आ रहा है कि निर्बोध लोग जो मेरे को समझते नहीं है, जो मेरी बात को पकड़ नहीं पाएंगे, मेरे अंदर और बाहर को वो नहीं समझ पाएंगे, उन लोगों को पागल बनाने के लिए, उन लोगों से अपना कोई काम निकलवाने के लिए मैंने क्या किया, बुजुर्गी की, मैंने क्या किया, निर्जन भजन इत्यादि किया। मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ, महाप्रभु रो रहे हैं कि मेरे से भजन होता नहीं, मेरा बुद्धि मन उसमें लगता नहीं, मेरा कहीं कहीं और चीजों में आविष्टता होता रहता है। भक्ति रूप गोस्वामी पाद विलाप कर रहे हैं, जिनका बहुत अधिक हो रहा है वो भी विलाप कर रहे उल्टा कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा। और हम लोग कैसे वाले, जिनका कुछ भी नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा भी कुछ हुआ नहीं, और हमारा ऐसा कुसंस्कार कि पहले बचपन से ही, ना कि जन्म जन्मांतर से ऐसे वाले संस्कार कि थोड़ा सा कुछ होने से ही मेरा क्या हुआ, बहुत बड़ा हुआ, मानना भी मैंने वही, सबको दिखलाना भी वही, अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरा रोना भी आना उल्टा। जैसे जैव धर्म में बता दिया कि किसी एक व्यक्ति का पहले हरिनाम हो नहीं पाता था बिल्कुल भी, और विषय वासना जागती थी, सब समय संसार में लौटने की इच्छा होती थी, किंतु थोड़ा साधु संग मिल गया, हरि नाम होने लगा। अब हरि नाम होने लगा तो एक और विपत्ति आ गई। अब क्या विपत्ति आई, कहते हरि नाम करते करते मेरे मन में आता कि मेरे को कोई नोट तो कर रहा है ना कि मैं कितनी देर तक हरि नाम कर रहा हूं, ये मन में भावना आती है। अगर किसी ने कोई नोट ही नहीं कर रहा तो मेरे को असुविधा होती है। मेरे को कभी कभी अपने अनर्थों के ऊपर रोना आता है। कोई कथा सुन करके बहुत अच्छा लगा, भगवान के विश्व से प्रार्थना करने की इच्छा करती, प्रभु मेरा कब मंगल होगा, उस समय रोना आ जाता है। तो उस समय फिर क्या मन में कामना आती है, मेरे को किसी ने देखा रोते हुए या नहीं देखा, तो कहते मेरी ये बीमारी लगी पड़ी है मन के भीतर में, इसका नाम क्या है, सूक्ष्म इंद्रिय तर्पण। ये वाला हृदय में पड़ा हुआ है, ये मेरा कैसे जाए। उसके लिए बाबा जी महाराज जी से वहां पर प्रार्थना किया जैव धर्म में। तो इसी बात को ही यहाँ पर बोल रहे हैं, ये सारी जो जड़िए सम्मान आदि की कामना, आज इंदिरा गांधी को किस किस ने कितना सम्मान दिया था, कोई चर्चा में है तो बात, क्या उसका लाभ हुआ था उसको, ना क्या उसको उसकी हानि हुई थी, कुछ नहीं। किंतु हमें जब तक ये जीवन है तब तक यही चीजें जाती ही नहीं हमारी। त्रिनादपि सुनिश्चिता तरो रिवा सहिष्णुना, ये सारा का सारा केवल शब्द बन के रह जाता, नहीं तो मुख से कभी निकलता महाप्रभु की शिक्षा उपदेश बड़ा अच्छा है, मेरे लिए नहीं है, इतना तक ही रह जाता है। यही हमारी असुविधा है। तो इसी बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निर्जन भजन आदि करके अथवा बुजुर्गी दिखला करके निर्बोध लोग मेरे को एक बड़ा व्यक्ति समझें। अगर समझ भी लेंगे बड़ा व्यक्ति सारा जीवन, मेरे को बहुत अच्छा साधु मान लेंगे, बहुत अच्छा ये मान लेंगे कि इसका चरित्र अच्छा, ये कथा बड़ी अच्छी करता है, इसका स्वभाव बड़ा अच्छा, सारा कुछ वो भले ही बोल दें, मेरा क्या लाभ होगा, ये जिसने कभी चिंता नहीं किया उसको कहा गया पागल। मेरा उसमें क्या लाभ है, केवल क्या मिल रहा है उससे मेरे को, जड़िए प्रतिष्ठा, जड़िए इंद्रिय का तर्पण, वो मेरा किसी काम नहीं आएगा आगे, किंतु इतना तक ही तो मिल रहा है, और वो कब तक मिलेगा पता नहीं, मैं कब तक हूँ, कोई व्यक्ति कब तक है, किंतु ये सारा कुछ मेरे को दिखलाना क्यों किसी को, उससे मेरा क्या लाभ है। अगर किसी ने मेरे से पूछा कितनी माला होती है आपकी, मैंने बोल दिया सिर्फ मैं तो 4 ही कर पाता, अरे आप ब्रह्मचारी बन गए, इतने दिनों से मठ में रहते हैं, गुरुदेव का संग किया, फिर भी आपकी 4 होती हैं, ये कोई बात है।
तो भैया मैं क्या करूं, होती नहीं मेरी, मैं दुखी हूं खुद भी, वो भी अच्छे से होती ही नहीं है, मन उसमें भी भटकता ही रहता है मेरा। तो अगर कभी किसी के, सबके साथ में ये बातें करने की भी नहीं होती, सत्य बात किसको बोलनी, किसको सुनानी, किस लिए सुनानी। किंतु यदि किसी बहुत हृदय के संबंध रखने वाले भक्त ने कभी पूछ लिया, गुरु तुल्य किसी व्यक्ति ने पूछा, मैंने अगर उनको अपना सच सच बता दिया तो उन्होंने सुन लिया, और अगर उसके द्वारा उन्होंने मेरे को कुछ शासन भी कर दिया या मुझे अच्छा मानना बंद कर दिया या कुछ भी किया, मेरे को समझाना शुरू किया, तो इससे मेरी कोई हानि होएगी क्या? मेरे को सत्य वस्तु, ठीक वस्तु जहां बोलनी चाहिए वहां पर मैं उस तरह से क्यों नहीं बोल पाऊंगा? वहां पर भी प्रतिष्ठा की आशा, मेरे गुरुदेव मुझे कैसे समझें? मैं बहुत अच्छा हूं, मैं भूल करता ही नहीं, जो वो कहते हैं अच्छी तरह से करता ही हूं। और अगर कुछ कुछ उनके सामने मान भी लेता हूं कि गुरुदेव आप तो ऐसा कहते हो मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा, इसके द्वारा ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे को खराब समझो, कह रहा हूं मेरे को अधिक अटेंशन दो। उल्टा अलग अलग प्रकार की मन की हमारी स्थितियां, यही सारी वस्तु हमारी क्या है? मल है। ये भगवान, इसलिए भगवान हृदय में आ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। ये सारी वस्तुएं जहां पर वहां भगवान कैसे आए? सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तुएं, किंतु ये भी क्या है? बड़ी भगवान को कष्ट पहुंचाने वाली, उनको दुख देने वाली। इसीलिए इस सारी बात की इतना ज्यादा चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। अथवा कह रहे हैं भावाभास दिखलाना। ऐसे मेरे को नृत्य करने की कोई इच्छा नहीं भगवान के सामने प्रसन्नता पूर्वक हो, किंतु एक्सरसाइज करने के लिए नृत्य कर रहा हूं। अथवा किसी ने खींचा हाथ को इसलिए नृत्य कर रहा हूं। अथवा मेरे को नृत्य करना अच्छा आता है, इसे सभी लोग देखें मैं भगवान के लिए कितना अच्छा नृत्य कर रहा हूं। किस किस प्रकार की श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज इसलिए बोलते थे, बहुत परतें हमारे हृदय में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फूट फूट करके भरी पड़ी। किस चीज की कामनाएं? मैं, मेरा इंद्रिय तर्पण, मेरा भोग, मेरी वस्तु, मुझे ये कैसे मिले, ये इसका अंत नहीं है। इसलिए क्या कह दिया? अशेष कामना हृदय माजे मोर। अशेष वस्तुएं हैं, कितना उनको नाम लेके पुकारा जाए, बताया जाए। इसलिए कोई क्या बन जाते हैं? अवतार हैं हम भगवान के। ये भी प्रतिष्ठाशा है। लोगों ने भगवान कहना प्रारंभ किया, उन्होंने निषेध नहीं किया, कहते रहो अच्छा, ये मेरे लिए उल्टा क्या है, मेरा क्या बढ़ेगा? क्या बोलते हैं पता नहीं साधारण भाषा में, TRP। इसका मीनिंग क्या होता है? ना, इसका फुल फॉर्म क्या है TRP का? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, TRP। मतलब जैसे अभी फोन में आ जाता ना, इतने लोगों ने कमेंट किया, इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, TRP बढ़ गई, बहुत सारे लोगों ने देखा। तो उस प्रकार से चीजें करने के लिए कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं? अवतार के रूप में सजते हैं। लोग कह रहे अवतार कहने दो, बहुत अच्छा है। उल्टा मैंने क्या किया? बाढ़ आई कहीं पर, मैंने रिलीफ पहुंचाई नहीं, किसी और ने रिलीफ पहुंचाई थी। पुरी में ऐसा हुआ था प्रैक्टिकली। हम लोग पुरी में थे 99 में, साइक्लोन आया था। पुरी से थोड़ी दूरी पर कटक इत्यादि, उससे और कुछ स्थान जहाँ उत्तम प्रभु का घर, वो कौन सी जगह? केंद्रपाड़ा इत्यादि स्थानों पर बाढ़ आई। वहां पर रिलीफ लेकर के जाएंगे लोग। तो अभी रिलीफ लेकर के गए चैतन्य गौड़िया मठ से भक्त, नाम था विद्यापति प्रभु, और उन्होंने 2-3 भक्तों को गोपीनाथ गौड़िया मठ से लिया। मेडिसिन लेकर के गए, बहुत सारी खिचड़ी इत्यादि बना करके लेके गए, कुछ राशन का सामान बांट करके आएंगे। मठ में मैंने पहली बार ही सुना रिलीफ देने के लिए जाना है, उससे पहले पता ही नहीं था ये क्या होता है। रिलीफ देने जाना है,
क्यों? क्योंकि सारी संस्थाओं के लोग जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग भी जाएंगे। तो गए। अभी जाते जाते उन्होंने जो टेम्पो लिया था उसको, क्योंकि बरसात आ सकती है, 3-4 दिन वो बड़े परेशानी वाले, कभी भी बरसात आ जाती थी, सामान ढका हुआ रहे, टेम्पो किया, जिसको क्या बोलते हैं 47 ना, क्या टाटा 440 जो भी बोलते हैं, तो वो वाला टेम्पो किया। उस टेम्पो के ऊपर अब बांधना है, साइड में भी बांधना है। तो उन्होंने, बाहर दुकानें लगती थी, चैतन्य गौड़िया मठ के रोड पे दुकानें लगती हैं बाहर, तो किसी दुकान रेडी वाले के उसके ऊपर तिरपाल के रूप में लगा हुआ था रामाकृष्ण मिशन वालों का बैनर इत्यादि। जैसे गरीब लोग जहाँ पर भी मिलता है वो बैनर इत्यादि, काम जब डेट चली गई वो बैनर उठा लेते हैं, कहीं भी लगा देते हैं। तो किसी रेडी पर उनको वो मिला, वो प्रभु सरल विद्यापति प्रभु वो सारा साइड में लगवा दिया अपना, देखा भी नहीं। बाद में उनको फोटो मिली सारी, उसमें लिखा रिलीफ देने के लिए कौन आए? रामाकृष्ण मिशन वाले आए। तो वो ये देने के लिए गए चैतन्य गौड़िया मठ, नाम किसका हुआ? रामाकृष्ण मिशन का। तो उससे उनको प्रसन्नता होगी ना अप्रसन्नता? वो डिफेंड करने के लिए जाएंगे? नहीं नहीं, अभी तो हम गए नहीं थे रिलीफ देने। करेंगे डिफेंड? हमारे नाम से किसी ने किया होगा जी, हमारे बहुत सारे फॉलोअर हैं जी, किसी ने किया होगा, इस तरह का ही तो बोलेंगे। तो इसी को कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे वाले, अगर कोई काम हमने ना भी किया हो, कोई और अगर ऐसे ही बोल दे कि हाँ हाँ आपने ये किया, आप अच्छे भक्त हैं, तो हम साथ साथ क्या कर लेते हैं? स्वीकार करते। तो बड़ा अच्छा, बिना किसी काम के उल्टा प्रतिष्ठा मिल रही है भाई, इसमें क्या जाता है मेरा, उस प्रकार का। तो इस सारी बात को क्या बोल रहे हैं? ये सारी क्या है? कभी अवतार सजने की इच्छा, कभी अच्छा भक्त सजने की इच्छा, अधिकार कुछ और दिखलाना कुछ और, चाहना कुछ और, ये सारा इंद्रिय तर्पण है। किंतु ये सूक्ष्म रूप वाला इंद्रिय तर्पण है, ये भी अगर हृदय में रहता है तो महाप्रभु कह रहे हैं भगवान वहां पर नहीं आते। इसलिए उन्होंने क्या किया? पोछे भी लगाए, बहुत बार लगाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को भी निकाल करके फेंक दिया। ये दो बातें हमने सुन ली। कल तीसरा सुनेंगे, जीव हिंसा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लो बोला प्रभु, दोनों वहां से वो मिठाई के डिब्बे ले